हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए यह हिंदी की एक टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है अलंकार। तो बिना हम समय गंवाए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या कहता है, अलंकार का अर्थ। अलंकार का अर्थ ही हमें मालूम होना चाहिए। अलंकार किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसके मीन्स होता क्या है। तो यहाँ पे जो है सभी बातों को मैंने एक सरल स्वभाव से, सरल तरीके से मैं यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। देखिए, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ये आभूषण होता है, सभी लोग जानते हैं आभूषण मीन्स क्या होता है, गहना होता है, और उसी को सजावट कहते हैं और उसी को हम लोग श्रृंगार कहते हैं। देखिए, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है हमारा अलम प्लस कार। अलम प्लस कार बराबर होता है अलंकार। अगर कभी इसमें पूछ देगा कि कौन सी संधि है, तो यह हो जाएगा व्यंजन संधि। मैं आपको संधि, समास, अलंकार सब मैं पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस कार। अलम प्लस कार बराबर अलंकार होता है, जिसमें अलम का अर्थ होता है आभूषण। जिसमें अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वही अलंकार है। अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वही अलंकार है। यहाँ पे डिफिनेशन ही हमारी कह रही है, अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस कार बराबर अलंकार होता है। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात हम कह सकते हैं अलंकृत या भूषित करने वाले को हम अलंकार कहते हैं। बात यहाँ पे आपको क्लियर हुई? देखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ये अलंकार शब्द के जनक किसे कहा जाता है। अलंकार शब्द के जनक किसे कहा जाता है? तो आता है, एक नाम आता है आचार्य भामा जी। आचार्य भामा जी जो है अलंकार के जनक माने जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा अलंकारवादी कवि कौन है, कौन है अलंकारवादी कवि, कवि की जब बात करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा केशवदास जी। देखिए, ये क्या है, आचार्य भामा जी जो हैं अलंकार के जनक, अलंकार के जो है ये जनक हैं। और जो है केशवदास जी जो हैं ये अलंकारवादी कवि हैं। क्वेश्चन दो बन रहा है यहाँ पर कि अलंकारवादी कवि कौन है और अलंकार के जनक कौन है, ठीक ना। तो यहाँ पे अलंकारवादी कवि जो हैं वो केशवदास जी हैं और अलंकार के जो जनक हैं आचार्य भामा जी हैं। बात यहाँ तक क्लियर हुई है? मैं पूरा आपको जीरो से लेकर और शिखर तक पहुँचाऊँगा और आप वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए, अलंकार की जब बात आती है तो अलंकार के प्रकार पूछे जाते हैं। अलंकार के प्रकार कितने होते हैं? तो हम लोग बचपन से ही पढ़े चले आते हैं। कक्षा जो 6 से लेकर 12 तक हम पढ़ते चले आते हैं और हम पूरा विस्तार से उसको आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। यही एग्ज़ाम में जो वन डे एग्ज़ाम होता है ये पूछा जाता है। देखिए, अलंकार के प्रकार, सभी लोग कहते हैं अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। ये बात सही है, अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, यह चीज़ को आप देखिए। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है हमारा क्या, उभयालंकार। अब अलंकार तो हमारे 3 हो ही गए हैं।
लेकिन तो इम्पोर्टेंट की दृष्टि से, महत्वपूर्ण की दृष्टि से आप लोग याद रखिएगा, अलंकार के मुख्य दो ही भेद होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। वो अलंकार के मात्र दो ही भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला हमारा है शब्दालंकार, दूसरा हमारा है अर्थालंकार। या हमें आगे चलकर हम दोनों अलंकार यही पढ़ेंगे और इसके प्रकार पढ़ेंगे, इसके डिफिनेशन पढ़ेंगे, इसके उदाहरण जितने हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, सब हम जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देखिए, अलंकार शब्द की उत्पत्ति कॉमन कोई भी पूछ सकता है, अलंकार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो कैसे आप बताएंगे, उसे सेटिस्फाई कैसे करेंगे कि अलंकार की उत्पत्ति कैसे हुई है? देखिए, अलंकार जो है, इसकी उत्पत्ति जो है अलम प्लस क्री प्लस ध्यान धातु ध्यान प्रत्यय से हुई है। देखिए, अलम प्लस क्री, अलम प्लस क्री प्लस ध्यान, ध्यान क्या है? ये प्रत्यय है। क्या है? ये प्रत्यय है। यह प्रत्यय पूछ देगा एग्जाम में कि अलंकार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। एक एग्जाम का नया पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है कि कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो याद रखिएगा, अलंकार में जो है ध्यान प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, यह बात आपको समझ में आ गई? तो पहला स्टार्ट करते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसकी डिफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। इसकी मेन डिफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर लिखा है, जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जहाँ पर शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर हमारा शब्दालंकार होता है। तो शब्दालंकार के प्रकार पूछे या भेद पूछे, शब्दालंकार के जो भेद हैं उस तरह तो माने गए हैं 7 माने जाते हैं, लेकिन प्रमुख हमें पढ़ना है, प्रमुख ही पढ़ना है। जो प्रमुख हमारे कितने हैं? 5 हैं। ठीक ना? कौन कौन से पढ़ने में है? पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार है, और दूसरा हमारा है यमक अलंकार है, और तीसरा हमारा है श्लेष अलंकार, और चौथा हमारा क्या है? वक्रोक्ति अलंकार, और पांचवा हमारा क्या है? विप्सा अलंकार। यह बात यहाँ तक आपको क्लियर हुई कि शब्दालंकार के जो है प्रमुख जो है 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। इसमें हम पहला पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा की बात करते हैं, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति लगातार होती है वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि कोई भी दोहा हम पढ़ते हैं, उसमें चाहे ताता लगातार आए, चाहे मामा आए, चाहे सासा आए, चाहे नाना आए, यह अगर लगातार आ रहा है तो इसकी पहचान यही है क्या? कि अनुप्रास अलंकार है। जैसे देखिए, अनुप्रास जो है, अनुप्रास अलंकार 2 शब्दों के योग से बना हुआ है। अनुप्रास 2 शब्दों के योग से बना हुआ है। पहला हमारा है क्या? अनु प्लस प्रास, अनु प्लस प्रास। देखिए, अनु और प्रास, जिसमें अनु का अर्थ होता है बार बार, अनु का अर्थ होता है बार बार, तथा प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर होता है। तो ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुप्रास 2 शब्दों के योग से बना है, जो है अनु प्लस प्रास, जिसमें अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर होता है। अगर इम्पोर्टेंट की पॉइंट की दृष्टि से अगर देखा जाए इस अलंकार में, तो जो वर्णों की आवृत्ति लगातार होती है वो हमारा होता है अनुप्रास अलंकार होता है।
इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण जो हैं हम उसको देखते हैं और जितने एग्जाम में जो पूछे हैं। ठीक, तो अनुप्रास अलंकार के जो है महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए पहला उदाहरण क्या कह रहा है, मुदित महिपति मंदिर आवे, मुदित महिपति मंदिर आवे, सेवक सचिव सुमंत बुलावे। मतलब क्या कह रहा है, मैंने आपसे कहा था ना कि अनुप्रास अलंकार में कि वर्णों की आवृत्ति लगातार होती है, तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर माँ एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, और सा की आवृत्ति 1 बार हुई है, 2 बार हुई, 3 बार हुई है। ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन उठा हुआ था जो काफी एग्जाम में बन चुका हुआ है। देखिए मुदित महिपति मंदिर आवे, सेवक सचिव सुबंत बुलावे, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखिए कितना बढ़िया है ये, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखिए यहाँ पर रा की आवृत्ति 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इस दोहे में जो है कि रा की आवृत्ति जो है 3 बार आई है, इसीलिए यह जो अनुप्रास अलंकार है। ये भी यूपीएसआई 2017 का ही क्वेश्चन उठा है। तीसरा हमारा है, बंदव गुरुपद पदुम परागा, बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा। तो यहाँ पर क्या है, कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा। इसमें देखिए पा की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 3 बार। तो यहाँ पे एक टीजीटी 2000 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चौथा, तरनी तनुजा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। कह रहा है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झूके झूके कुल सो जल परमन हित मनहु सुहाए। यहाँ पे आपको लग रहा है, देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, यहाँ पे ता की आवृत्ति आ रही है बार बार। यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीजीटी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तरिनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झूके कुल सो जल परमन हित मनहु सुहाए, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा जो आखिरी है, रिझ रिझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे। ये यूपी पीसीएल 2018 का क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बना था। देखिए, रिझ रिझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। कह रहा क्या, रिझ रिझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे, सांसें भर आंसू भरी कहत दई दई। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएल 2018 का क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको जो है हमारे अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जाएं। और जो भी कुछ कमियां हो उस कमी को हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप लोगों का स्नेह और प्यार ऐसे बना रहेगा तो हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।